हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लेके आई हूँ। देखिए, जो लोग भी सीटेट का एग्जाम देने जा रहे थे उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइगॉस्की का सिद्धांत लेके आई हूँ। ये सिद्धांत आपके लिए इंपॉर्टेंट है और जिससे आपके 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या सिद्धांत है हमारा। देखिए, वाइगॉस्की ने जो सिद्धांत दिया था वो कौन सा सिद्धांत दिया था? आपका सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया था। वाइगॉस्की मानते हैं कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा करते हैं। देखिए, वाइगॉस्की क्या मानते हैं कि जो बच्चों में जो ज्ञान होता है वो कैसे आता है? वो कहते हैं जब छोटे बच्चे होते हैं तो वो अपने समाज के साथ, सोसाइटी के साथ यानी परिवार के साथ क्या करते हैं? बातचीत करते हैं। तो इससे ही उनमें क्या होता है? ज्ञान का निर्माण होता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है? मानव का निर्माण मानव का विकास में सामाजिक सांस्कृतिक कारकों को महत्वपूर्ण माना है। इन्होंने कि मानव का जो विकास होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट होता है, वो किसके द्वारा होता है? तो सामाजिक सांस्कृतिक कारकों को महत्वपूर्ण माना है। यहाँ पे क्या है? संज्ञानात्मक विकास के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे एक तो आपका है मोर नॉलेजेबल अदर। देखिए, इन जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था वाइगॉस्की ने, इन्होंने यहाँ पे कुछ इन्होंने मुख्य तत्व बताए थे। सबसे पहले क्या है? मोर नॉलेजेबल अदर। इसमें क्या होता है? भाषा, विचारों, मूल्यों, तकनीकों का ज्ञान बच्चा अपने बड़ों से सीखता है। देखिए, बच्चा जब एक छोटा होता है ना तो उसको लैंग्वेज का ज्ञान होता है, ना ही उनको थॉट्स को, ना ही उनके वैल्यूज और मूल्य पता होते हैं, ना ही उनको कोई टेक्निक पता होती है। तो ये किससे उन्हें ज्ञान होता है? तो इसका ज्ञान जो होता है वो बच्चों को जो होता है अपने बड़ों से, जैसे कि पेरेंट्स हैं, टीचर हैं, फ्रेंड्स हैं, या फिर कौन है आपके जो भी होते हैं वो कौन होते हैं? तो इसमें जो होता है टेक्निक से, इंटरनेट से के द्वारा ज्ञान प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है? ढांचा या फिर निर्माण। तो यहाँ पे नेक्स्ट आपका जो है वो है आपका ढांचा या फिर निर्माण, जिसे हम बोलते हैं स्कैप फोल्डिंग बोलते हैं। तो बच्चों को सही ज्ञान नहीं होता है। देखिए, बच्चे जो हैं, बच्चे ने पहली बार एप्पल लिखा देखा, लेकिन वो वहाँ पर एप्पल को नहीं बोल पा रहा है। ठीक है, तो वो कुछ भी बोल रहा है, बॉय को बॉय नहीं बोल पा रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है? जब उसको टीचर बता देता है कि ये बच्चा देखिए, ये जो है ए फॉर एप्पल है, तो वहाँ पर बच्चा जो होता है, जब उससे के साथ संवाद किया जाता है, बच्चा जो है टीचर के साथ संवाद करता है यानी बातचीत करता है। तो जो बच्चे को प्रीवियस नॉलेज होती है, जो अपने आप पढ़ता है या फिर टीचर के बताने के बाद पढ़ता है, तो उससे क्या होता है? उसका ज्ञान जो होता है व्यवस्थित हो जाता है, स्थायी हो जाता है, और उसका ज्ञान में जो भी पहले से जो भी मिस्टेक होती हैं वो टीचर के पढ़ाने के बाद उसकी सारी दूर हो जाती हैं। तो उनका ज्ञान जो होता है व्यवस्थित हो जाता है। तीसरा यहाँ पे बता रहे हैं कि संभावित विकास का क्षेत्र, जिसे हम बोलते हैं ZPD। तो यहाँ पे मैं वाइगॉस्की ने अपने सिद्धांत में बताया था ZPD क्या है। तो ZPD को बताते हैं बच्चा जो कर रहा है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे बच्चा जो कर रहा है और जो करने की क्षमता रखता है उसके बीच के संभावित क्षेत्र को। जैसे कि बच्चा यहाँ पे बच्चा है, ठीक है, तो बच्चा बच्चा अपने आप पढ़ रहा है। यहाँ पे एक बच्चा ना तो स्कूल जा रहा है, या फिर यहाँ पे बच्चे ना ही बच्चे का ने कोई कोचिंग ले रखी है। मान लीजिए कि यहाँ पे कोई कोचिंग नहीं ले रखी, बच्चा स्कूल जाता है, ठीक है, और यहाँ पे एग्ज़ाम दे रहा है, ठीक है। तो स्कूल जा रहा है, यहाँ पे बच्चा कितने 40 मार्क्स ला रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? जब बच्चे ने यहाँ पे कोचिंग लगा ली, या फिर अपने बच्चों को मतलब अपने पेरेंट्स, भाई बहन, या फिर कोई भी सिस्टर से पूछ लिया, तो यहाँ पे जो क्षेत्र कहलाएगा, ठीक है। अब उसके मार्क्स कितने आ रहे हैं? यहाँ पे 80 मार्क्स आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? यहाँ पर उन्होंने क्या लिया है? बड़ों की सहायता ली है। तो इस क्षेत्र को क्या बोलेंगे? ZPD ही बोलेंगे इस क्षेत्र को। नेक्स्ट आपका यहाँ पे आपका दे रखा है कि भाषा और विचार, ठीक है, लैंग्वेज और थॉट्स कैसे होते हैं। तो यहाँ पे भाषा और विचार जो वाइगॉस्की ने बताया कि 3 स्तर होते हैं। कौन सा होता है? एक सामाजिक भाषा। देखिए, सामाजिक भाषा, जब बच्चा जो होता है समाज के साथ या फिर दूसरों के साथ बातचीत करता है तो उसे क्या कहते हैं? सामाजिक भाषा कहते हैं। व्यक्तिगत या फिर असौ केंद्रित भाषा किसे कहते हैं? जब बच्चा जो होता है काम कर रहा है, ठीक है, आप कभी कभी ऐसा होता है पढ़ रहे हैं, पढ़ने के साथ साथ अपने आप से बातचीत भी कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है? आपका व्यक्तिगत या फिर स्वकेंद्रित केंद्रित भाषा, जिसे हम बोलते हैं प्राइवेट या फिर इनसेंट्रिक लैंग्वेज बोलते हैं। और तीसरा यहाँ पे है आत्मभाषा, ठीक है। आत्मभाषा, बच्चा मन में सोचते हुए किसी कार्य को करता है, तो उसे को क्या बोलते हैं? आत्मभाषा बोलते हैं। और एक यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है भाषा विकास। बच्चे में देखिए लैंग्वेज का डेवलपमेंट कैसे हो? देखिए, एक छोटा बच्चा है, उसको भाषा कैसे आएगी? तो कैसे आएगी? दूसरों के साथ संपर्क से होता है, ठीक है। जब बच्चा दूसरों से बातचीत करता है तो वहाँ पर उसका, बच्चे का क्या होता है? भाषा का विकास होता है। तो यहाँ पे उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये चैप्टर वाइगॉस्की का सिद्धांत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।